नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की आज अगली वीडियो में। देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं जिन फॉर्मेट्स को हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में कवर किया था। वहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन हो चुका था। उसके बाद क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में भी हर एक टाइप के एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे, जिनमें से हमने कुछ को सॉल्व कराया था और कुछ को आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था। उम्मीद है आपने वाली वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर नहीं तो आप जाकर के पहले वाली वीडियो एंजॉय करें, उसको देखें और उसमें से बेसिक समझें। उसके बाद जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए थे, जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स के, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, तो ये सारे जो रूट्स हैं या फिर इनके जो नेचर के इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम उनका नेचर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेचर पढ़ रहे होंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना। नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, उनका रियल है या फिर इमेजिनरी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आर। मतलब आपको इक्वेशंस अगर दी गई है और इसमें से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, कब? जब इसके रूट्स इक्वल हों। देखिए, जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स इक्वल कब होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो हमारा d होगा, d को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, b² माइनस 4ac। ये जब जीरो हो जाएगा तब आपके रूट्स इक्वल होंगे। और ध्यान रखना, जब इक्वल होंगे तो रियल अपने आप हो जाएंगे। रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमेशा रियल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो चलिए हम सेटिस्फाई करा लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी गई है, 4 प्लस m दी गई है। उसके बाद b की वैल्यू क्या दी गई है, m प्लस 1 दी गई है ना। देखिए आप इसमें से इस इक्वेशन में। उसके बाद c की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो चलिए हम b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, b क्या है, m प्लस 1। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका, 4 प्लस m है। ठीक है, उसके बाद c क्या है आपका, 1 है, इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका m² प्लस 1 प्लस 2m। उम्मीद है आपको ये, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये आपको बेसिकली आता होगा। यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को अंदर, तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -4 और प्लस का m मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेगा, 4m। और ये जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, m² एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये 2m और ये 4m मिलकर के कितना हो जाएगा, माइनस का 2m। ठीक है, ये माइनस का 2m आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। उसके बाद ये जो माइनस का 16 है और प्लस का 5 ये मिलकर के कितना आ जाएगा, माइनस का 15। और मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में, आप पुरानी वीडियो में देख भी सकते हैं कि अब इनका फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे a 1 है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, और c कितना है, -15। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -15, और इस -15 को फिर हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर तो 2 आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट करने पे 15 आए। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, है ना। ये 2 भी आ जाएगा और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। तो चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 माइनस 3, आगे m और -15 एज इट इज चलता रहेगा, ये 0। यहाँ इसको ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, m² माइनस 5m, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आपका 3m। ठीक है, ये आपका 3m हो जाएगा, और माइनस का 15, ये आपका हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, m जब आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 5। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 आप जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 5, आगे इक्वल टू 0 लिखा ही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार आप m माइनस 5 एक साथ ले लेंगे और एक बार m प्लस 3 एक साथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ से आपकी m की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, m इक्वल टू 5। जब आप m माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे और जब m प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, ये आपका पहले का सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट एंड रियल। दूसरे में क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट एंड रियल। इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना।
इसमें कह रहा है डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब जब डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे तो उसके लिए फिर हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 3x² माइनस 6x प्लस m, ठीक है, 3x² माइनस 6x प्लस m। तो इस पे हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन आपकी क्या लिखी हुई थी, 3x² प्लस 6x, ठीक है, और प्लस m, ठीक, यही तो लिखी हुई थी इक्वेशन। माइनस 6x थी, सॉरी ना, माइनस 6x लिखा था। इसको हम लोग साइन को हटाते हैं और यहाँ पर था आपका माइनस, ये इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट देखते थे और डिस्टिंक्ट के साथ साथ रियल भी देखते थे तो जो हमारा b² माइनस 4ac होता था, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाता था, ठीक है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ सेटिस्फाई करा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर a कितना है, देखिए यहाँ पर अगर आप a छाटेंगे तो a कितना आएगा, 3 आएगा, आपका b कितना निकल करके आएगा, -6 आएगा, और c कितना निकल करके आएगा, m आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए b आपका -6 है तो -6 इसका स्क्वायर, फिर थोड़ा सा इरेजर का यूज करते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, b² माइनस 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, a क्या है आपका 3, c क्या है आपका m, ठीक है। इधर ये हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया, है ना। यहाँ पर तो इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वेशन है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर r इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर r इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए -6 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा, वो 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12m हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12m, ठीक है, ये आएगा 12m, और ये ग्रेटर r इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 12m को इधर भेजते हैं, क्या बचेगा, 36 इज ग्रेटर r इक्वल टू 12m। अब जब आप दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे, जब आप दोनों साइड 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 इज ग्रेटर r इक्वल टू m। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जो m है वो लेस r इक्वल टू, ये बार बार गलत क्यों हो जा रहा है भाई, जो m है वो लेस r इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिड्यूस द इक्वेशंस इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें मैं एक ही बता रहा हूँ और एक आपको अपने आप से करना है। मैं पहली वाली बता रहा हूँ, दूसरी वाली आपको अपने आप से कर लेनी है, ठीक है। देखिए पहले वाले में क्या है कि 2x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 3, जबकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ कितना है, 4 है। तो इसको आप क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लेंगे अज्यूम, या फिर ऐसे एक काम करिए, आप इसको लेट मानिए, ठीक है, आप इसको लेट मानिए, आप कहेंगे लेट x² को क्या अज्यूम कर लें, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप y अज्यूम करेंगे तो x की पावर 4 को आप x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y² माइनस 5y हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आपके पास फिर से देखिए यहाँ पे आप इनको फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि a कितना है आपका 2 है, b कितना है आपका, ये आपका -5 दिया गया है, ठीक है, और c कितना है आपका, वो आपका 3 दिया गया है, c आपका 3 दिया गया है। आप फिर से वही कंपेरिजन लगाएंगे और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, AC बनाना है, फिर AC के बाद उसको फैक्टर करना है, जैसा कि आप देखते हैं 3 और 2 है ना, इनका पहले फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6, फिर 6 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, उसको ऐड करने पे 5 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 6, तो 3 2 अपने आप में ही वही नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2y² माइनस 2y माइनस 3y, ठीक है, 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसको अलग कर देते हैं, ये यहाँ से आप 2y कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है।
इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये तो लेकिन y के लिए सोल्यूशन आया है, जबकि आपको पता है कि y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे फिर से आप पुट कर देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले आप क्या करेंगे, 2y माइनस 3 में पुट करेंगे, फिर y माइनस 1 में पुट करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका, एक पहला क्या था कि 2y माइनस 3, उसको आप पहले 0 के इक्वल कर लेंगे, और इसी में दूसरा हम लोग ब्रांचिंग कर लेते हैं y माइनस 1, उसको आप 0 के इक्वल कर लेंगे। तो 2y स्क्वायर यहाँ पे क्या रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और यहाँ पर रखेंगे तो एक आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर इसको 1 को भेजेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर तो एक्स ही बचेगा और इधर प्लस माइनस 1 बचेगा। आपको ये पता है ना कि किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ भी आप एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, पहले 3 माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू ले रहे होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, प्लस माइनस √3/2। तो यही हो जाएगा आपका सोल्यूशन। और दूसरे वाली इक्वेशन को मैं नहीं बता रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें सबसे पहला काम है इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y एज्यूम कर लेना। ठीक है, y एज्यूम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 6, वैसे ही कुछ इक्वेशन बन जाएगी। फिर से आपको उसका सोल्यूशन एज इट इज कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, और ये x⁴ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। देखिए इसको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एज इट इज़ आप जैसे पीछे करके चले आए हैं वैसी ही है। ठीक है, इसको सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। पहले इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ईजी है। तो मैं पहले वाले को बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप x प्लस 1/x इसके होल स्क्वायर का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा, है ना। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस लिखेंगे आप प्लस में 2। अच्छा 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2ab होता है और a की जगह पे आपका x है और b की जगह पे 1/x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल 2 बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इतने की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लें, ट्रांसपोज कर लें। और ट्रांसपोज कैसे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या कर दें कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब इसका स्क्वायर, और ये 2 इधर से चला आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस पे यूज कर लेते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको। ठीक है, और फिर इसको आप y भी एज्यूम कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको आप y भी एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2। अच्छा वाई स्क्वायर क्या है, आपने इसको एज्यूम कर रखा है। ठीक है, माइनस तो x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x को आपने y ही तो एज्यूम किया है यहाँ पे, तभी तो ये y का स्क्वायर हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका y और इक्वल टू 11। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई, इस 11 को भी इधर ही ले आते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बचा आपके पास 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से सबसे पहला काम क्या होता है, a और c का प्रोडक्ट करना। a कितना है आपके पास, 2 है, b कितना है आपके पास, -1 है। ठीक है, c कितना है आपके पास, -15 है। तो जब आप -15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -30। तो आपको ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए और प्रोडक्ट करने पर 30 आए। तो देखिए आपके पास नंबर्स आ जाएंगे 6 और 5। तो 6 और 5 नंबर आएंगे, उन्हीं 6 और 5 को हम यहाँ पे अब लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या था आपका, 2y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 2y स्क्वायर होगा माइनस, इसमें क्या लिखेंगे, -6y प्लस 5y। ध्यान रखना कि ये प्लस और माइनस मिलकर के ही माइनस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ 5y। ठीक है, और आपके पास था माइनस का
15 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप 2i कॉमन कर सकते हैं। जब आप 2i कॉमन करेंगे क्या बचेगा, y माइनस 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 5 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे फैक्टर्स y माइनस 3 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले y माइनस 3 को चूज़ करता हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बताएगा कि x प्लस 1/x, ठीक है, अच्छा सॉरी 1/x पहले लिख दिया। तो x माइनस 3 जो है वो आपका 0 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या सॉल्व हो जाएगा, x से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x, और इधर 0 से x को करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आप अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x के, ठीक है। इसका फैक्टर करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड होगी, जो मैं इसमें बताया दे रहा हूँ। बाकी इस वाले फैक्टर को आप फिर अपने आप से ही करेंगे 2i प्लस 5 को, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d, कैपिटल D होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, उसी को आप लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या लिखते हैं आप लोग उसी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी क्या आती है, इक्वल टू x, बार बार गलत क्यों रहा है भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 2a। ये फार्मूला होता है, यहीं पे आप रख देंगे। देखिए x, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3, फिर प्लस माइनस। अब आप बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 9 एज इट इज लिख लेंगे, फिर माइनस 4ab। अब देखिए यहाँ पर a भी 1 है, ये ओ सॉरी 4ac होता है, और c भी 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू a, तो 1 ही है, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस, और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, और अपॉन में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 रूट हैं, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में है, ये प्लस में और माइनस में दोनों है, इसका मतलब यहाँ पर 2 रूट हैं। इसी तरीके से आप 2i प्लस 5 को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास 2 रूट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास टोटल 4 रूट हो जाएंगे, और दूसरे वाले को मैंने बता दिया है रिड्यूस करके लगाना है, तो आप उसको कर लेंगे इजीली। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। देखिए फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसको मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे आप सबका निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला इफ एग्जिस्ट करने का मतलब इन्होंने कहा कि जो आपका d है यानी जो d है वो या तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि जब जिस टाइम पे d आपका लेस आर इक्वल टू 0 हो जाता है, हम उस टाइम पे बोल रहे होते हैं कि जो रूट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं, ठीक है। इमेजिनरी आप बोल सकते हैं या फिर नॉट रियल बोल सकते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन हमको नहीं करनी होती, यहाँ पर ये आएगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ और दूसरा फिर यहाँ भी आपको अपने आप से ही करना है, ठीक है। चलिए सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम d कैलकुलेट करते हैं। d के लिए क्या लिखेंगे, a कितना है आपका 3 है, b कितना है आपका -5 है, ठीक है, और c कितना है आपका 2 है। तो चलिए d कैलकुलेट करते हैं। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर 5 का यानी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है आपका 3 है, c कितना है आपका 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तो एज इट इज रहेगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 आने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 है ये ग्रेटर है या फिर
इक्वल है 0 के, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इस केस में अब आपको निकालना है, तब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या होता था आपका, आप सीधे देखेंगे कि फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसने कहा ना इफ एग्जिस्ट, तो कैसा फार्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस क्या है, देखिए माइनस बी रखेंगे, लेकिन बी ऑलरेडी है माइनस में है, -5 पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल वो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रूट डी होता है, अभी आपने डी कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1, ठीक है 1 आया था। और 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है, तो प्लस माइनस में आया है, एक बार पहले हम प्लस ले लेते हैं। तो 5 + 1 अपॉन 3 2 = 6, तो पहला रूट क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 यानी 1 आ जाएगा कैंसिल होकर के। दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसी का, माइनस में आ जाएगा, 5 - 1 अपॉन 6 कितना हो जाएगा ये 4 अपॉन 6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 अपॉन 3। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक 2 अपॉन 3 आ जाएगी। ये आपके पास दो वैल्यूज x की हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है x² + 4x + 5। इसमें देख लेते हैं x² + 4x + 5 वाले में, तो x² + 4x + 5 इक्वल टू 0। इसमें भी वही चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे आपके पास a कितना है 1 है, b कितना है 4 है और c कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ जब आप चेक करेंगे d जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4ac, तो 4a कितना है 1, c कितना है 5, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपका -4, जो कि << 0 है। यहाँ से क्या कंडीशन मिली कि आपको जो d है वो << 0 आ गया, और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपके रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट तो होंगे, मतलब अलग तो आएंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट तो होंगे पर नॉन रियल होंगे। और नॉन रियल को हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे होते हैं, अभी इस लेवल पे हम नॉन रियल नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी रूट्स हमारे यहाँ अभी सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो जब भी कभी आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि नॉन रियल की कंडीशन आ जाए, तब आप उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, मतलब इसका सोल्यूशन आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं इस पर आपको पूरी की पूरी मैथ फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी सिलेबस की, किसी चाहे कंपटीशन की मैथ हो, चाहे ICSE की हो, चाहे CBSE की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे किसी भी बुक की हो, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर तरीके की मैथ पढ़ाऊँगा। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर पर्टिकुलर किसी क्लास की डिमांड है तो आप वो भी बताइए, मैं आपकी वो भी डिमांड पूरी करने की कोशिश करूँगा। और आपको सारी की सारी मैथ में यहीं एक चैनल पर पूरी की पूरी फ्री पढ़ाऊँगा, एक एक क्वेश्चन के साथ। तो जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।